सो गाइस, यहाँ पे हम जा रहे हैं जॉर्जो पुल। यहाँ पे हमको 3 बंदे आते हुए दिखते हैं, जिसके बाद मेरी हालत हो जाती है बिल्कुल ख़राब। मैं सोचता हूँ कहाँ जाऊँ। फिर मैं डर डरा के किसी तरीके से लास्ट वाले कंटेनर्स पे आके लूट करने लगता हूँ। लूट करते हुए आपको दिख रहा होगा मैं फास्ट हूँ। मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी कि आपका टाइम वेस्ट ना जाए। यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करने के बाद हमको मिल जाती है डीपी और लेवल 2 का वेस्ट। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि सामने के कंटेनर्स पे बंदे दिख जाए तो नॉकडाउन करके रश कर दें, पर दिखते नहीं है तो सोचते हैं कि लेवल 1 या लेवल 2 का हेलमेट लेके रश करें, वरना कहीं अगर उनके पास AKM होगी तो एक शॉट में ही चले जाएंगे। थोड़ी बहुत लूट करते हैं, तब तक दिखते हैं 2 बॉट को मारने के बाद जाते हैं उनको लूट करने, जिनके पास से हमको मिल जाता है लेवल 1 का हेलमेट। फिर क्या टेंशन, चले जाते हैं आगे रश करने के लिए। थोड़ी देर वेयर हाउस में रुक के TPP लेते हैं कि बंदा दिखे तो दूर से नॉक करें, फिर रश करें, क्योंकि सोलो वर्सेस डुओ खेल रहे थे। तो ये ट्रिक आप लोग को तो भी पता होगी कि इस पे खड़े होकर बाहर की ओर वेयर हाउस से हम लोग देख सकते हैं, जैसे अभी मैं करने जा रहा हूँ। ये ट्रिक किया करिए जब आपके सामने कोई कंटेनर्स पे खड़े हों बंदे या हों आसपास जा रहा हूँ। जैसे देखिए मैं अभी चढ़ा हूँ, यहाँ से चढ़ के मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। फिर एक बंदा मुझे दिख भी जाता है, स्पॉट भी हो जाता है, पर मैं मारता नहीं हूँ, क्योंकि अभी मार दूंगा तो छुप जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा उसको आने का वेट करता हूँ। आप देखिए कुछ देर में जैसे ये स्पॉट हुआ मेरे को एक बंदा येलो वाले कंटेनर्स पे, वो देखिए ऊपर चढ़ रहा है ना। इसको हम इसलिए नहीं मारते हैं कि अभी थोड़ी दूर आ जाए तब मारे। अब यहाँ पे मैं मारना शुरू करता हूँ कि नॉक हो जाए। नॉक हो जाता है, फिर मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ। इन बंदों को देख के पता चलता है कि वो बंदा अकेला आया हुआ था यहाँ, यानी उसका एक टीम मेंबर कहीं और था। यहाँ पे एक डुओ मेरे ऊपर रश करने की कोशिश करता है। आप लोग भी कोशिश करा करिए कि जैसे अगर आपके ऊपर कोई बंदा रश कर रहा हो, या स्क्वाड या डुओ हो, और आप सिंगल हो या डुओ में हो, तो आप अपनी प्लेस चेंज करा करिए। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ गलती की, वैसे आप लोग मत करिएगा। यहाँ पे एक क्लियर शॉट था, पर मैं ऊपर चढ़ने की जल्दी में इसको मतलब मैं मरते मरते बचा। उसके पास यूजी थी, वो चाहता तो मेरे को खा जाता, पर मैंने थोड़ी सी एमओ बचा के उसको खा गया। और मेरे को सामने ब्लू कलर के कंटेनर पे स्पॉट हो जाता है बंदा, जिसको मारने के बाद पता चलता है ये डुओ आया था मेरे को मारने। थोड़ी यहाँ लूट वूट करके मैं निकलता हूँ आगे के लिए। यहाँ पे डाशिया मिल जाती है स्क्वाड हाउस पे, जो जॉर्जो पुल के पास स्क्वाड हाउस है। वहाँ से डाशिया लेके मैं टेंट लोकेशन पे आ जाता हूँ। टेंट लोकेशन पे शूटिंग चलने लगती है। मेरे को बॉट लगते हैं बॉट है, पर कुछ देर बाद समझ में आता है एक बॉट को मारने के लिए एक डुओ यहाँ वेट कर रहा था, लेटा हुआ था, जिसको मैं खा जाता हूँ गाड़ी से ही। फिर मेरे को एक बॉट स्पॉट होता है, मतलब बहुत देर में होता है। वो मेरे को शॉट्स दिए दे रहा होता है, पर दिखता नहीं है झाड़ू की वजह से। फिर दिखता है तो मैं उसे लिटा देता हूँ। यहाँ लूट वूट करने पे मेरे को M24 और 8x मिल जाता है। मेरा बेस्ट मतलब M24 के ऊपर 8x। लूटते समय मेरे को एक बॉट दिख जाता है, जिस बॉट को मैं मारने जाता। बॉट को मारने के बाद थोड़ी बहुत और लूट मचाएंगे, एमओ लेंगे, फिर निकल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे गाड़ी चलाते चलाते मेरी नज़र जाती है कि 13 किल हुए हैं, और मैं सोचता हूँ कि थोड़ी हीलिंग्स कर लें। कहीं अगर किसी ने स्प्रे जड़ दिया तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। हील करते हैं। अब इस समय जितने अलाइव हैं उतने मेरे एंड में किल रहेंगे, आप देखिएगा। थोड़ी बहुत बूस्ट वूस्ट करके मैं यहाँ से निकलता हूँ। गन वन रीलोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं टेंट लोकेशन पे जाने के लिए। टेंट लोकेशन की ओर जा ही रहते कि रेड जोन बन जाता है,
अब रेड जोन से मेरा पुराना दुश्मनी चलता है, इसीलिए मैं तुरंत निकल लेता हूँ रेड जोन से। आप देख रहे होंगे मैं तुरंत गाड़ी घुमा के भागा। मैं नई प्लेस मार्क कर लेता हूँ, जाता हूँ सीधे मिलिट्री बेस वाले ब्रिज पे, जहाँ पे मेरी इस समय आपने देखा मेरी गाड़ी लैग हुई। मैंने सोचा बंदा होगा, सामने ही तुरंत एक कार स्पॉट हो जाती है जिसका मैं पीछा करते हुए जाता। उस गाड़ी का पीछा करते करते मैं यहाँ आता हूँ, दिखता है वो सामने वाले घर पे चला जाता है कैंप करने के लिए। यहाँ पर मैं उसे स्पॉट करने की बहुत कोशिश करता हूँ पर वो स्पॉट नहीं होता। तब तक मैं सोचता हूँ थोड़ा सा इन्वॉलेंट्री में मतलब अपने बैग की स्पेस थोड़ी खाली कर लूँ। आपके पास जब भी कुछ 1 मिनट 30 सेकंड 10 सेकंड का भी टाइम हो, आप अपने बैग की स्पेस खाली कर लीजिए। यहाँ पे वो मेरे को हल्का सा स्पॉट होता है, मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ पर पड़ती नहीं है। इसके बाद वाला शॉट देखिएगा, क्या सही शॉट मारा था मैंने उसे। मेरे को अपने ऊपर खुद विश्वास नहीं हो रहा है। फिर मैं जाता हूँ उसकी बॉडी थोड़ी बहुत टूट करता हूँ, तब तक मेरे को सामने से एक डाशिया जाती हुई दिखती है। मैं उसको मार नहीं जा रहा होता तब तक एक यूएजेड आ जाती है जिस पे फायरिंग की साउंड आने लगती है, तो मैं नहीं मारता हूँ यूएजेड पे। फिर उसके बाद मैं डाशिया वाले बंदे को मारने लगता हूँ। डाशिया वाले बंदे को मारने के बाद मैं थोड़ा इधर आके उस यूएजेड वाले को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ पर वो स्पॉट होता नहीं है, जिसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ अपनी डाशिया लेने। पर डाशिया अटक गई थी, मेरी डाशिया अटक गई थी। तो यूएजेड मतलब एनिमी की जो बंदे को मारे थे हम, उसकी उठा के आ जाते हैं ब्रिज पे, ब्रिज कैंप करने के लिए, क्योंकि हमको लग रहा था वो बंदा जो गाड़ी लेके गया है मेरे सामने से वो पीछे से आएगा। आगे की ओर देखते हैं कि कोई और ब्रिज कैंप तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत बार ये लोग ऊपर की ओर चढ़ के बैठ जाते हैं जिसकी वजह से मतलब कोई स्पॉट कर नहीं पाता इन लोग को, जिसकी वजह से ये लोग खूब मार देते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे हमेशा अब चेक करने लगा हूँ। उधर फिर बोट पे एम करने लगते हैं कि कोई बंदा दिखे तो उसे मारे, पर यहाँ पे कोई बंदा दिखता नहीं है तो मार नहीं पाते हैं। और गाइस मैंने बीच बीच में क्लिप थोड़ी सी कट डाउन कर दी है और फास्ट कर दी कि आप लोग का बेफालतू में टाइम ना जाए। यहाँ पे मैं गाड़ी लाके ऐसे लगा देता हूँ कि अगर पीछे से वो यूएजेड वाला बंदा है तो मार ना दे, पर बहुत देर वेट करने तक भी वो नहीं दिखता है। तब तक एक M24 का शॉट की आवाज़ आ जाती है, तो मैं अपनी गाड़ी जो आगे लाया था आगे मतलब आगे स्पॉट करने के लिए बंदों को, वो गाड़ी मैं फिर से पीछे ले जाता हूँ। मैं बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता, तब तक एक बंदा सामने से दौड़ता हुआ दिख जाता है। ये किसी और बंदे को मार रहा था, मतलब एक मैं हूँ यहाँ पे, एक अपोनेंट है और एक डुओ है। तो इस बंदे को मैं M24 से मारने लगता हूँ। भाई अपने पास 8x था तो क्यों शांत बैठूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि इसको फिनिश कर दूँ कि कहीं अपोनेंट टीम का मेरा किल ना ले जाए। तब तक कुछ देर में एक बंदा जो लास्ट रहता है अपोनेंट टीम का, वो मार देता है एक बंदे को, तो यहाँ पे 16 वर्सेस 16 हो जाता है। और मैं यहाँ सोचता हूँ कि बंदा कहीं ब्रिज से आ जाए तो मैं मार दूँ, पर बंदा ब्रिज से आता नहीं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद कि कहीं बंदा अगर दिख जाए आसपास, कहीं ब्रिज से नीचे से बाहर निकले तो मार दें, पर वो दिखता नहीं है। तब तक मैं सोचता हूँ कि जो मेरे पास नेड स्मोक्स ये सब है इनका यूज़ किया जाए। यहाँ पर मैं समझ जाता हूँ कि अब बंदा ऊपर तो आ नहीं पाएगा, इसीलिए मैं एमो वेस्ट करने लगता हूँ बेफालतू में। खड़े खड़े क्या करता, चलो इधर उधर वेस्ट ही की जाए। तब तक मेरा ध्यान जाता है पीछे एक बोट है, कहीं वो बोट से ना आ जाए और हील बैटल करने लगे मेरे साथ, इसीलिए मैं बोट को भी फोड़ देता हूँ कुछ देर में।
थोड़ी देर और वेट करने के बाद मेरे को समझ आ जाता है कि बंदा ब्रिज के नीचे से नहीं निकलेगा, तो मैं सोचता हूँ थोड़ी देर और वेट कर लिया जाए, वरना हील बैटल तो कंफर्म हो गया है कि अभी हील बैटल ही होगा। यहाँ पे हील बैटल फिर शुरू होने वाली होती है। पर गाइस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी हाथ में स्नाइपर लेके ना करिएगा हील बैटल। अगर बाय द चांस आपके पास हेल्थ किट मतलब फर्स्ट एड ख़त्म हो जाए तो आप अपनी गन लेके नीचे उस बंदे को मार सकिए। बहुत रेयरली आप लोग ये कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अब जीत जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल।